ये तस्वीरें जो आई हैं हम आपको दिखा रहे, देखिए एम्बुलेंस की तस्वीरें, किरोड़ी लाल मीणा साहब की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है। ये सबसे पहले आप जी राजस्थान पर देख पा रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा का हाल आप देख लीजिए, किस तरीके से लगातार ये महिलाओं के साथ खड़े थे, वीरांगनाओं के साथ खड़े थे, उनकी आवाज बन रहे थे, लेकिन जिस तरीके से उनके साथ बर्बरता की गई, उनके गिरबां तक जो है उनका पकड़ा गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई, हाथापाई की गई। अब ऐसे में उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। एम्बुलेंस में लेटे हुए किरोड़ी लाल मीणा राज्यसभा के सांसद हैं और एक सीनियर लीडर हैं राजस्थान के, और उनका यह हाल इस वक्त हम आपको इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा के साथ जो बदसलूकी हुई, जो धक्का मुक्की हुई, उसके बाद लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन साथ साथ में आ रही हैं ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ जो है गवाही दे रही है, बहुत कुछ इशारा कर रही है। अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से इस पूरे मूवमेंट को तितर बितर किया गया। वीरांगनाओं को उठाया गया, उसके बाद में मीणा साहब जब उनसे मिलने जा रहे तो उनको रोका गया, पुलिस ने जबरन उनको रोका, बर्बरतापूर्ण उनको रोका, और रोकने के साथ साथ उनको चोट भी आई है। उसके बाद उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया। किस तरीके से, देखिए किस तरीके से एम्बुलेंस में इस वक्त लेटे हुए हैं किरोड़ी लाल मीणा। एक पुलिसकर्मी वहां पर आपको दिख रहा है, क्योंकि गर्मी ज्यादा है, अब ऐसे में उनको ज्यादा परेशानी ना हो इसके लिए वहां पर वो हवा देता उनको नजर आ रहा है। साथ ही साथ में ये जो मौजूदा परिदृश्य है वो जरा देखिए, वो समझने वाली बात है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा जो है वो जा रहे थे, उनको रोका क्यों गया, सवाल है। क्यों आखिर उनके साथ में ये बदसलूकी, ये बड़ा सवाल है। गिरबां क्यों पकड़ना पड़ा, कोई राह चलते आदमी नहीं थे, राज्यसभा सांसद हैं और उनको कॉलर पकड़ के खींचा गया। क्या ये बर्ताव सही है किरोड़ी लाल मीणा से? यही सवाल लगातार उठ रहे। विष्णु हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विष्णु, इस वक्त किरोड़ी लाल मीणा को कहां लेकर जाया जा रहा है और जो उनके समर्थक हैं उनका क्या कहना है, मौजूदा स्थिति? विष्णु। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी अपडेट है जी राजस्थान पर कि किरोड़ी लाल मीणा का वहां गोविंदगढ़ में जब उपचार किया गया, देखा गया, प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टरों ने उनको सवाई मानसिंह अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है, और अब वहां से डॉक्टर सांसद किरोड़ी लाल मीणा को गोविंदगढ़ से यहाँ सवाई मानसिंह अस्पताल में लाया जा रहा है। यहाँ पूरा चेकअप होगा। वहाँ फिलहाल उनका प्राथमिक रूप से चेकअप किया गया और उनके बाद उनका CPR चेकअप करने के बाद उन्हें वापस यहाँ पर रेफर किया गया। डॉक्टरों ने उन्हें कहा कि जयपुर SMS अस्पताल रेफर कर दिया गया है, और अब उनको लेकर रवाना हो रहे हैं। और कुछ देर बाद यहाँ पर करीब 1 घंटे के लगभग यहाँ पर SMS अस्पताल पहुँच जाएंगे, और उसके बाद पूरी स्थिति का पता चल पाएगा। डॉक्टर मीणा से बात करने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार ये स्थिति क्यों बनी, क्यों बीमार, क्योंकि लगातार पुलिस उनको 2 घंटे से पूरी सड़कों पर घुमाती रही, और इसका ही परिणाम नतीजा है कि आज सांसद मीणा की यह हालत हुई, क्योंकि लगातार सुबह से वो कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में भागदौड़ कर रहे थे। वहीं पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई, और उससे पहले लगातार विष्णु में आ रहा हूं, कुछ बोल रहे हैं मीणा साहब। तबीयत खराब है, शायद इसीलिए इनको आगे रेफर किया गया है। ये तस्वीरें जो हैं वो आ रही हैं, लाइव तस्वीरें, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें किरोड़ी लाल मीणा जो है वो एम्बुलेंस में लेटे हुए, उनको लेकर जाया जा रहा है। उनकी तबीयत है ज्यादा खराब, क्योंकि बदसलूकी के बाद वो बहुत ज्यादा उनकी तबीयत बिगड़ी है, उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा था। अब विष्णु, फ्रॉम द डे वन मैं देख रहा हूं कि पहले दिन से इस पूरे मूवमेंट को आप कवर कर रहे हैं। लगातार आप मीणा जी से बातचीत करते रहे कि क्या होगा, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इस बीच में विष्णु आपको कब लगा कि यह नौबत भी आ सकती है कि पुलिस इस तरीके से एक राज्यसभा सांसद से बर्ताव भी कर सकती है? क्या ये उम्मीदें आपको कहीं से नजर आ रही थी, और मीणा साहब का इस पर क्या रुख था पहले दिन से लगातार? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये लगातार धरना चल रहा था, शांतिपूर्वक चल रहा था, और लगातार इस पर पुलिस भी बराबर निगरानी चल रही थी, बातचीत चल रही थी। लेकिन जब कल वीरांगनाओं का धैर्य जवाब दे गया, 2 मंत्री आकर यहाँ बातचीत करते हैं, उनको आश्वस्त करते हैं कि आपकी मांगे मान ली जाएगी, लिखित में इस पर दे दिया जाएगा, करार हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। उसके बाद जब उनके आगे कुछ सुनवाई नहीं होती है, तो धैर्य जवाब देने के बाद जो वीरांगनाएं हैं वो उठ के CM हाउस की तरफ कूच करती है, और पुलिस उन्हें बड़ी मुश्किल से रोकती है। उसके बाद कहीं ना कहीं लग गया था कि अब पुलिस जबरन उनको यहाँ से उठाएगी और बलपूर्वक कार्रवाई पुलिस की ओर से की जाएगी, ऐसा अंदेशा कल भी आ गया था। इस बात को लेकर जब हमने सांसद मीणा से कल बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं।
यही बात वीरांगनाओं ने भी कही थी कि हम अपनी मर्जी से यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ धरना छोड़ के हम नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने पति की शहादत देश की सीमा पर दे दी है, देश के लोगों के लिए दे दी, लेकिन हम अपने हक के लिए यहाँ पर लड़ेंगे और जब तक मुख्यमंत्री नहीं मिलेंगे तब तक यहाँ से धरना छोड़ के नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं कल अंदेशा हो गया था कि पुलिस की जो कार्रवाई चल रही थी वो, उसके अलावा धीरे धीरे पुलिस लगातार जमावड़ा वहाँ बढ़ चुका था। तो ऐसे में अंदेशा तो कल रात को हो गया था कि ये पुलिस कोई ना कोई कार्रवाई करेगी। और आज सुबह जब सांसद मीणा वहाँ धरने से उठ के चले गए थे, उसके बाद ये कार्रवाई हो गई और ये हुआ सुबह तड़के 3 बजे। और उसके बाद से लगातार सांसद मीणा है वो यहाँ लगातार इस मामले में चल रहे थे। वो मंजू जाट है, उससे मिलने जा रहे थे वीरांगना से, रास्ते में ये सब कार्रवाई होती है और उसके बाद उनको पुलिस हिरासत में लेने के बाद किसी थाने नहीं ले जाकर या किसी कार्यालय में नहीं ले जाकर लगातार सड़कों पे घुमाती रही। गर्मी का मौसम है तो कहीं ना कहीं सांसद मीणा की तबीयत खराब हो गई और इसी को लेकर अब उनको हॉस्पिटल ले जाया गया था और अब यहाँ जयपुर SMS रेफर किया जा रहा है। कुल मिला के जो लापरवाही कही जा सकती है या पुलिस की ओर से एक प्री प्लानिंग के तहत ये सारा कार्य किया गया। नहीं, मतलब आपको विष्णु ऐसा लग रहा था क्या कि भाई ये जो वीरांगनाओं का प्रदर्शन चल रहा था विष्णु, इसमें कहीं ना कहीं जन समर्थन जो है वो मिलता जा रहा था वीरांगनाओं को, मीडिया सपोर्ट मिलता जा रहा था, माहौल बनता जा रहा था सरकार के खिलाफ, इसीलिए शायद ये फैसला किया गया कि भाई जैसे तैसे करके इनको तितर बितर कर दिया जाए, मीणा साहब को अलग करो और उन वीरांगनाओं को अलग करो, पुलिस का पहरा लगा दो, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल ये तय था कि लगातार ये बढ़ता जा रहा था, जन समर्थन बढ़ता जा रहा था और मीडिया का सपोर्ट भी कल ज़बरदस्त था। पूरा देश का तमाम जो मीडिया यहाँ जो मीडिया चैनल्स है वो लोग यहाँ पहुँच चुके थे कल सिविल लाइन्स। जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम कल हुआ उसको लेकर लगातार अंदेशा तो हो ही गया था। इसके अलावा आज पूर्व सैनिक परिषद के जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचने वाले थे। जो वीरांगनाएँ हैं, पहले जो पिछले जितने युद्ध हुए हैं उनमें जो वीरांगनाएँ हुई है उनके वीरांगनाएं यहाँ पहुँचने की खबर थी। जो सांसद मीणा ने कल घोषणा भी की थी कि वीरांगनाएं इन धरने को समर्थन देने यहाँ आएगी और इनको बातचीत करेगी। एक बात और थी कि जो सांसद मीणा से मेरी कल बात हुई थी, उन्होंने कहा था, हालांकि इसको बताऊं नहीं, किसी को डिस्क्लोज नहीं करूं, लेकिन उन्होंने कहा था कि एक बड़ा यहाँ होने वाला था। जो वीरांगनाएं आकर वो इन वीरांगनाओं को अपने खून से तिलक करने वाली थी और इसी को लेकर पूरी तैयारी थी। तो संभवतः कहीं ना कहीं ये बात पहुंच गई होगी। तो ऐसे में सरकार ने ये पूरा माहौल बिगड़े, क्योंकि लगातार माहौल सरकार के खिलाफ होता जा रहा था, जहां बयानबाजी हो रही थी वो सरकार के खिलाफ थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अंदेशा था कि पुलिस को ये कार्रवाई एक्शन लेना पड़ा और यही नतीजा है कि आज सुबह पुलिस ने आनन फानन में, जब सांसद किरोड़ीलाल मीणा धरने पर नहीं थे तो वो वीरांगनाओं को लेकर रवाना हो गए, उनके परिजनों को। और जो किरोड़ीलाल मीणा है, जो समर्थक है जिन्होंने विरोध जताया था वीरांगनाओं को हटाने का, उनको गिरफ्तार करके और शेष थाने में ले गई। और एक बड़ी और अपडेट इसमें यह है कि जो 9 लोग गिरफ्तार किए गए सांसद किरोड़ीलाल मीणा के, उनको पुलिस ने मेडिकल मुआयना करा लिया गया है। हालांकि सांसद मीणा ने कहा था कि उनमें से किसी की पसली में चोट आई है कार्यकर्ता के, लेकिन वो ज़्यादा गंभीर चोट नहीं है। ऐसे में अब पुलिस मेडिकल हो गया है उनका और अब उन्हें कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, उसी का इंतजार किया जा रहा है। फिलहाल उनका मेडिकल मुआयना हो गया है। तो और दूसरी ओर सांसद किरोड़ीलाल मीणा को अब जो एम्बुलेंस से लेकर यहाँ SMS अस्पताल लाया जा रहा है चेकअप के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत लगातार बिगड़ गई है। तो वहाँ गोविंदगढ़ में उनको उपचार की सुविधा नहीं मिल पा रही थी, तो अब उनको यहाँ SMS रेफर किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है, पहले दिन से शुरुआत से मैं एक बार और बता दूं कि जब विधानसभा वीरांगनाएं पहुंची थी सांसद किरोड़ीलाल मीणा के पास, तो वहाँ भी पुलिस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया था। और उसके बाद जब वो जनपद की ओर बढ़े थे तो वहाँ उनके परिजनों के साथ दुर्व्यवहार किया था। एक वीरांगना के साथ हाथापाई की नौबत आ गई थी, तो इसको लेकर भी आक्रोश पैदा हुआ था। उसके बाद लगभग 4 बार वीरांगनाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था। आज 5वीं सुबह घटना हुई, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के मन में आक्रोश बढ़ता जा रहा था कि लगातार जो वीरांगनाएं वो वहाँ अपने पतियों को खोया, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, क्या जनता की रक्षा के लिए खोया, वो कहीं ना कहीं इस तरह से धरने पे बैठी हुई है। लगातार सरकार भी इस बारे में सोची, तो 2 मंत्री जब समझौते के लिए आए थे तो लग रहा था कि एक बार मामला पूरी तरह पटाक्षेप हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। कारण क्या है ये समझ से परे है, लेकिन लगातार पहले दिन वीरांगनाओं से अगर बात करके उनको समझाया जा सकता था कि आपकी सड़क, स्कूल नामकरण, कॉलेज नामकरण जो बाद में मंत्री कह रहे थे, वो पहले दिन भी हो सकता था। उनसे बातचीत करके उनको समझाया जा सकता था कि नौकरी नहीं दी जा सकती, बच्चों का हक है। तो कहीं ना कहीं जो 3-4 मांगे अगर पूरी हो जाती तो वो उनके समझ में भी आ सकता था, या कहा यह जा सकता है कि इससे कहीं ना कहीं हल निकलने की संभावना थी। लेकिन अब मामला पेचीदा पूरी तरह हो गया है।
वीरांगनाएं अपनी बात पर अड़ी हुई हैं। उधर सांसद किरोड़ीलाल मीणा की स्थिति तबीयत है वो खराब हो चुकी है। तो अब कहीं ना कहीं आक्रोश लोगों में लगातार हो रहा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि इसको आगे क्या परिणाम रहता है। फिलहाल सांसद मीणा को जो है गोविंदगढ़ से एसएमएस लाया जा रहा है। जी, मतलब स्थिति ये है कि अब जो है रायता फैल चुका है विष्णु, और अब समेटना मुश्किल होगा। मतलब जो चीज बहुत आसानी से हो सकती थी, जिस चीज के लिए सिर्फ चाकू का इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसके लिए तलवार निकाली सरकार ने, और इसीलिए अब दिक्कत बढ़ेगी। मुझे ऐसा लगता है आपके हिसाब से अगर देखा समझा जाए बतौर संवाददाता, तो आपने ये जो चीजें देखी हैं उसके बाद में आज जो कुछ भी हुआ है, इसके बाद क्या चुनौतियां सरकार के सामने बढ़ेंगी? बिल्कुल आशीष, चुनौतियां सरकार के सामने बढ़ने वाली है। आप इसको राजनीतिक स्तर पर लें या एक मानवीय दृष्टिकोण के स्तर पर लें, तो भी चुनौतियां सरकार के सामने बढ़ने वाली है। जिस तरह से वीरांगनाओं को धरने से हटाया गया है, वो कहीं ना कहीं सरकार को एक तरह से सरकार की जो प्रतिष्ठा है उसमें दाग लगने वाले जैसी बात है, क्योंकि अच्छा इस तरह वीरांगनाओं के खिलाफ कार्रवाई की गई और उनको वहां से हटाया गया। दूसरी तरफ इस बात को लेकर किरोड़ी जो मीणा के समर्थक हैं वो उग्र हो सकते हैं। मीणा अगर ठीक होकर तुरंत पहुंचते हैं उनके बीच में, तो कहीं ना कहीं आंदोलन हो सकता है। तीसरी बात वो ये कि इसको जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है बीजेपी, वो मुद्दा बनाएगी, आने वाले चुनाव में भी इसको मुद्दा बना सकती है। अब लगातार जो उनके आंदोलन है उनको लेकर भी वो मुद्दा बना सकती है, सरकार के खिलाफ इसको इस्तेमाल कर सकती है कि वीरांगनाओं का सम्मान ये सरकार नहीं कर रही, जबकि इसमें लगातार जो कुछ पैकेज थे सरकार की ओर से दिए जा चुके थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार उसको ले सकती थी। और इस बात को लेकर जब पुलिस ने पिछले दिनों कार्रवाई की थी सीएम हाउस के बाहर, जब वीरांगनाएं पहुंची थी तो वीडियो वायरल हुए थे, पुलिस ने वीरांगनाओं के बाल पकड़े थे, तो यहाँ से पुलिस मुख्यालय की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया था कि ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यानी कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण देना पड़ता था। तो अब सरकार को स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, लेकिन स्पष्टीकरण किस तरह लोगों के समझ में आएगा जब लगातार ये कार्रवाई हुई है। तो अब सरकार पुलिस के सामने चुनौतियां बढ़ी है। वहीं दूसरी ओर जहां तक मैं समझता हूं, क्योंकि सांसद किरोड़ीलाल मीणा के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, उन्हें बीमारी तक सामना होना पड़ा, बीमार तक हो गए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं राज्यसभा में भी वो मामला विशेषाधिकार का हनन का ले जा सकते हैं। क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है, जो सांसद हनुमान बेनीवाल है वो विशेषाधिकार हनन का मामला उठा चुके हैं, जब उनके साथ पथराव हुआ था और पुलिस ने कोई उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। तो अब अगर सांसद मीणा वहाँ देते हैं तो यहाँ प्रशासनिक हल्के में वो गंभीर बात हो सकती है, उन लोगों के लिए मुसीबत हो सकती है। क्योंकि जो यहाँ डीसीपी है वो जबरन, सामने वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिसकर्मी उनको जबरन गाड़ी में डाल रहे हैं, डीसीपी की गाड़ी में। तो ये बात कहीं ना कहीं हो सकती है। वहीं दूसरी ओर राजनीतिक स्तर पर बीजेपी इस मामले को भुनाने का प्रयास करेगी, लगातार मुद्दा बना सकती है। हालांकि बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि वो उसको मुद्दा नहीं बनाती है, राजनीतिक मुद्दा नहीं मानती है, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले दिनों लगातार बीजेपी की ओर से यहाँ पर लगातार धरने को दिया गया समर्थन। जो तमाम विधायक हैं, सांसद हैं और पूर्व पदाधिकारी हैं, वो तक यहाँ धरने पर पहुँचे थे और उन्होंने समर्थन जताया था। आज भी लगातार मुख्य प्रवक्ता जो रामलाल शर्मा वो सामोद थाने पहुंचे थे, जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है सतीश पूनिया, उन्होंने ट्वीट करके विरोध जताया था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस मुद्दे को वो बनाएगी, अपना हथियार बना सकती है। तो सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं ये एक गंभीर बात हुई है, आक्रोश है, चुनौती के रूप में सामने आने वाला है आने वाले दिनों में। जी आशीष, ठीक है, जाहिर तौर पर। और ये जो पूरा मामला बिगड़ा है उसको समेटना एक बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने होगी विष्णु। और दूसरी बड़ी चीज ये है कि अच्छा एक चीज हमने और देखी विष्णु, अभी मेरे जहन में सवाल है कि जब मीणा साहब प्रदर्शन कर रहे थे तो बीजेपी कहा जाता है मीणा का प्रदर्शन मतलब भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो बाकी स्टेट के लीडर्स हैं वो इतना एक्टिव नजर नहीं आए इस पूरे मूवमेंट में। इसकी एक वजह क्या विष्णु? बिल्कुल आशीष, आपने सही कहा, क्योंकि लगातार हमने देखा रीट वाला जो मामला था उसमें सांसद मीणा लगातार धरने पर थे और उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री की सभा के कारण धरना हालांकि स्थगित कर दिया था, लेकिन वहाँ बीजेपी के विधायक, सांसद, तमाम लोग एक एक करके खुद पहुंचे, लेकिन पार्टी की ओर से ज़्यादा समर्थन जैसा उन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया था, वो उम्मीद थी उन्हें वो भी नहीं मिल पाई थी। यहाँ वीरांगनाओं के साथ धरने पर बैठे थे तो भी उन्हें पार्टी के व्यक्ति से लोग, चाहे वो पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हों या यहाँ पर उनके प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह हो,
तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने उनको ठीक है, मतलब विष्णु देखा जाए तो अगर जो समर्थन उनको मिलना चाहिए था किरोड़ीलाल मीणा को, वो समर्थन शायद बीजेपी की तरफ से नहीं मिला, बाकी लीडर्स की तरफ से नहीं मिला, लेकिन आज अकेले मोर्चा मीणा साहब ने संभाला। लेकिन उनके साथ क्या हुआ वो तस्वीरें इस बात का गवाही दे रही है। बहुत शुक्रिया विष्णु इन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे कुछ और खबर की बात कर लेंगे। पुलवामा हमले के शहीद जीतराम की वीरांगना पत्नी सुंदरी को पुलिस ने नगर अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के पैरे में नगर अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया। कुछ समय से जयपुर में आंदोलनरत थी वीरांगना सुंदरी। आपको बता दें कि अस्पताल के वार्ड के अंदर की एक फोटो सामने आई है। फोटो में बेड पर बैठी शहीद जीतराम की वीरांगना सुंदरी देवी और दूसरे बेड पर उसका देवर और जीतराम का भाई विक्रम बैठा हुआ है। पुलिस जवान भी वार्ड के अंदर ही है और बाहर मौजूद है पुलिस के जवान। मीडिया सहित परिजनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। अब पुलिस के पैरे में वीरांगना और उसका देवर विक्रम सुंदरी देवी की तबीयत ठीक है, लेकिन घर जाने से अभी रोका गया है। तो किस तरीके से नजरबंद कर दिया गया है इन वीरांगनाओं को, उसकी एक बानगी आपके सामने। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना, इजाजत दीजिए, नमस्कार।